Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 3 playing with numbers की exercise number 3.6. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है find the HCF of the following numbers. मीन्स इन नंबरों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला है 18 और 48. सो 18 का LCM निकालते हैं पहले. 2 की टेबल से करेंगे. 2 9s are 18, then again 3 3s are 9, 3 1s are 3. ठीक है, 18 का फैक्टर निकाला. अब 48 का फैक्टर निकालेंगे. 48 का निकालेंगे 2 टाइम 2 टेबल के से करेंगे. 2 2s are 4, 2 4s are 8, then again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. सो लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 18 कितना था. फैक्टर 18 का निकाला तो 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 48 कितना था. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो HCF क्या होता है. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, मीन्स जो दोनों में दिख रहा हो. कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है. 2 नंबर कॉमन है और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है. दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है और बाकी कोई नहीं कॉमन है. तो सो HCF क्या हो गया, 2 इंटू 3 मीन्स 3 2s are 6. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है इसका बी पार्ट 30 और 42 सॉरी. अब 30 का LCM निकालेंगे. 2 टाइम्स 2 की टेबल से करेंगे. 2 1s are 2, एक कैरी गया, ये 10 हो गया. 2 5s are 10, देन अगेन 3 से करेंगे. 3 5s are 15, फिर 5 की टेबल से करेंगे. 5 1s are 5. अब 42 का फैक्टर निकालते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. सो फैक्टर ऑफ 30 कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड फैक्टर ऑफ 42 2 इंटू 3 इंटू 7. अब HCF निकालना था, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका. 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है. सो 2 इंटू 3 6, 3 2s are 6. यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है 18 और 60 का. अब 18 का फैक्टर निकालेंगे और फिर 16 का फैक्टर निकालते हैं. 2 की टेबल से जाएगा. 2 9s are 18, देन 3 की टेबल से 3 3s are 9, 3 1s are 3. फिर 60 का निकालते हैं. 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5. तो फैक्टर ऑफ 18 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 60 हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो HCF क्या हो गया. HCF दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है एंड 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में. सो 2 इंटू 3 6. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है डी नंबर 27 और 63 का. अब फैक्टर निकालेंगे. 27 का फैक्टर निकालेंगे. 3 की टेबल से करेंगे. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नेक्स्ट 62 का सॉरी 63 है. 3 1s are 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7. फैक्टर ऑफ 27 कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 63 हमारे पास हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7. सो HCF क्या हुआ, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, एक 3 इसमें, एक 1 3 इसमें, एक 3 इसमें, एक 3 इसमें. सो 3 इंटू 3, 3 3s are 9. यही हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट है 36 और 84. अब 36 का फैक्टर निकालते हैं. 2 1s are 2, एक कैरी गया. 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 84 का फैक्टर निकालते हैं. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2. नेक्स्ट 3 7s are 21, 7 1s are 7. फैक्टर ऑफ
36 कितना था हमारे पास, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और फैक्टर ऑफ 84 कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो HCF क्या हो गया, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, ये एक 2 ये कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये हमारा HCF आ गया। नेक्स्ट है F नंबर है F34 और 102। अब 34 का फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। नेक्स्ट 17 किसी की टेबल में नहीं आता है तो 17 की टेबल से करेंगे, 17 1 जार 17। नेक्स्ट 102 का निकालते हैं, 2 पे 3 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 2 कैरी गया था इसलिए 21 बन गया ये, फिर 17 1 जार 17। सो फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर ऑफ 34 हमारे पास है 2 इंटू 17, फैक्टर ऑफ 102 है 2 इंटू 3 इंटू 17। सो HCF क्या हो गया, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है एंड 17 कॉमन दिख रहा है, मीन्स 17 इंटू 2 34, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है जी है 70, 105 और 175, इसका HCF निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग 70 का फैक्टर निकालते हैं। 70 का फैक्टर निकालेंगे, 2 की टेबल से जाएगा, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, एक कैरी गया था, देन 5 से 5 7 जार 35, फिर 7 1 जार 7। नेक्स्ट 105 का फैक्टर निकालते हैं, 2 5 जार 10, 5 से नहीं जाए, 2 से नहीं कट हो रहा है इसलिए 5 से करेंगे, 5 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, लास्ट डिजिट 5 है, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5। नेक्स्ट 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। 175 निकालते हैं, लास्ट डिजिट 5 है, सो 5 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, 5 3 जार 15, 2 कैरी गया, 25 बन गया, 5 5 जार 25, देन अगेन 5 से 5 7 जार 35, नेक्स्ट 7 1 जार 7। सो फैक्टर ऑफ 70 कितना आया था हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 7, एंड फैक्टर ऑफ 105 आया था 5 इंटू 3 इंटू 7, एंड फैक्टर ऑफ 175 हमारे पास आया था 5 इंटू 5 इंटू 7। सो HCF क्या हो गया, तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, एक तो 5 कॉमन मिल रहा है एंड एक 7 कॉमन मिल रहा है। सो HCF क्या हो गया, 5 इंटू 7 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है H 91, 112 और 49 का HCF निकालना है। सो हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे 91 का, 7 की टेबल से कट होगा, 7 1 जार 7, 8 9 मीन्स 2 कैरी गया, 21 बन गया, 7 3 जार 21। नेक्स्ट 13 किसी की टेबल में नहीं आता तो अपनी टेबल से 13 1 जार 13। फिर 112 को करेंगे फैक्टर, 2 5 जार 10, एक कैरी गया 12 बन गया, 2 6 जार 12, देन 2 2 जार 4, 1 कैरी गया, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। नेक्स्ट है 49, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। सो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 91 कितना आया हमारे पास, 7 इंटू 13, एंड फैक्टर ऑफ 112 कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, एंड फैक्टर ऑफ 49 हमारे पास 7 इंटू 7 आया। सो HCF क्या आ गया, तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। सो HCF हमारा आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आई है 18, 54 एंड 81। सो इसका भी फैक्टर निकालेंगे 18 का, 2 9 जार 18, नेक्स्ट 3 से निकालेंगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3,
54 का निकालते हैं। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। नेक्स्ट 3 से जाएगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 81 का निकालते हैं, 3 की टेबल से करेंगे। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। नेक्स्ट 3 9 जार 27, 3 1 जार 3, नेक्स्ट 3 1 जार 3। सो फैक्टर ऑफ 18 कितना हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 54 हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 81 हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम पे 3 है। अब इसका HCF क्या हो गया, जो दोनों में तीनों में कॉमन दिख रहा है। पहले तो 3 एक पेयर बना, नेक्स्ट एक पेयर बना और कोई पेयर नहीं बन रहे। सो 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, ये हमारा HCF हो गया। नेक्स्ट है 12, 45 एंड 75 का HCF निकालना है। तो हम 12 का फैक्टर पहले निकालते हैं। 2 की टेबल से कट हो रहा है। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। देन 45 का फैक्टर निकालते हैं। 5 की टेबल से कट हो रहा है, पहले 3 की टेबल से करेंगे। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। नेक्स्ट 3 से करेंगे, 3 5 जार 15, फिर 5 की टेबल से 5 1 जार 5 एंड इसी तरह 75 का करेंगे। 5 की टेबल से 5 1 जार 5, 2 कैरी गया 25 बन गया। 5 5 जार 25, नेक्स्ट 5 3 जार 15 और बचा 3 1 जार 3। सो लिख लेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 12 कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड फैक्टर ऑफ 45 हमारे पास आया था 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड फैक्टर ऑफ 75 हमारे पास था 5 इंटू 5 इंटू 3। अब तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं। सो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF आ गया 3। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या आता है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर। सपोज करें 6 और 7 2 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो 2 का हम लोग 6 का फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, ठीक है। इसी तरह 7 1 जार 7, तो फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ 2 हमारे पास आ गया 2 इंटू 3, ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ 7 हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 और 7 है। कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे कॉमन हमेशा 1 होता है, क्योंकि 7 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर B1। इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव लगातार कोई इवन नंबर हो, मान के चलिए 8 एंड 10, ओके, ये है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो 8 का फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 10 का फैक्टर निकालेंगे। 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। सो फैक्टर क्या मिल गया हमको, फैक्टर ऑफ 8 हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और फैक्टर ऑफ 10 हमारे पास आया 2 इंटू 5। सो इसका HCF हमको क्या मिला, HCF जो दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 मिला। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमेशा 2 होगा, मीन्स एक कॉमन में 2 आएगा हमेशा। सो 2 consecutive even number
बी 2। इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताने हैं, तो ऑड नंबर क्या ले लें, 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। तो 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। इसी तरह 11 1 जार 11। फैक्टर मिला हमको, फैक्टर ऑफ 9 हमारे पास 3 इंटू 3 आया, एंड फैक्टर ऑफ 11 हमारे पास आया 11। ओके, सो कोई एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ मीन्स कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, सो 1 हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। सो कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as following as factorization: 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the correct? If not, what is the correct HCF? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 4 और 15 टू नंबर्स का अगर फैक्टर करें तो देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो इसका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। सो HCF इसका क्या हो जाएगा, 0। अगर ये बात करेक्ट है तो रीज़न बताइए, अगर नहीं करेक्ट है तो रीज़न बताइए, ये पूछ रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा। सो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, मान लीजिए फैक्टर ऑफ 4 निकालें तो 2 इंटू 2 बता रहा है, ओके, एंड फैक्टर ऑफ 15 बता रहा है 3 इंटू 5। बट इसका HCF क्या आएगा, HCF हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा, बट किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वही नंबर आता है। सो HCF हमारा क्या हो गया, 1 आएगा, तो ये करेक्ट नहीं होगा। नो, द करेक्ट HCF इज 1।